हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। ई क्लास 12 का रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, जिसका आज हम सेकंड वीडियो कर रहे हैं। एक वीडियो पहले ही कर चुके हैं, जिसने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनका एक कैरेक्टर इसमें से कौन सा नहीं है, बताइए। ईज़िली अवेलेबल, क्या ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए। यूज़र फ्रेंडली, जो यूज़र यूज़ करते हैं उनके लिए फ्रेंडली होना चाहिए। रिवर्सिबल या लेस साइड इफ़ेक्ट होना चाहिए। इसमें नॉट, देखिए इसमें नॉट पूछा गया, कौन सा नहीं होना चाहिए। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, इसमें नहीं वाला पूछा गया है। ईज़िली अवेलेबल हो, ये तो सही है। यूज़र फ्रेंडली भी होना चाहिए, साइड इफ़ेक्ट कम हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें रिवर्सिबल, ये इसका सी आंसर सही होगा, रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज़ नॉट इंक्लूड द बैरियर मेथड बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल करने के लिए बैरियर मेथड इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए नहीं पूछा गया है, क्या डायफ्राम, लिप्सिस लूप, सर्वाइकल कैप या वॉल्ट। बैरियर मेथड इसमें पूछा गया है, बैरियर मेथड कौन सा नहीं है। डायफ्राम तो एक बैरियर मेथड है, सर्वाइकल कैप भी बैरियर मेथड है, वॉल्ट भी बैरियर मेथड है। लेकिन ये लिप्सिस लूप ये नॉन मेडिकेटेड IUD है। कौन सी है? नॉन मेडिकेटेड। ये कल भी बताई थी, नॉन मेडिकेटेड होती है ये लिप्सिस लूप, नॉन मेडिकेटेड IUD है। ऐसे ही कॉपर रिलीजिंग IUD होती है। कॉपर रिलीजिंग में कॉपर टी, मल्टीलोड 375 और हार्मोनल IUD में होती है प्रोजेस्टार्च और LNG20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लैक्टेशनल एमिनोरिया, देखिए क्या लैक्टेशनल एमिनोरिया इज रिपोर्टेड इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन के कितने मंथ बाद लैक्टेशनल एमिनोरिया इफेक्टिव होती है। 6 मंथ, 2 मंथ, 4 मंथ, 8 मंथ। ये होती है 6 मंथ तक, जब तक पार्चुरेशन के बाद जब तक माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब तक की लैक्टेशनल एमिनोरिया होती है। ये होती है 6 मंथ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रांसफर्ड इनटू। कितना पूछेगा? 16 ब्लास्टोमेयर, मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर। जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, IVF होता है, तब जब एम्ब्रियो मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर होता है तो इसे कहाँ स्थापित किया जाता है, बताइए। कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? फिमरी में, सर्विक्स में, यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में। देखिए फैलोपियन ट्यूब में जब 8 सेल्ड स्टेज का होता है, 8 सेल्ड स्टेज तो फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है। जब मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर तो ये यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कॉपर टी लूप इनहिबिटर, जो कॉपर टी है ये किसे रोकती है, बताइए। फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन, जाइगोट फॉर्मेशन या फिर एब्डोमिनल पेन। ये रोकती है फर्टिलाइजेशन को, ये फर्टिलाइजेशन को रोकती है। कॉपर टी यूट्रस में स्थापित की जाती है। कॉपर टी, देखिए कॉपर टी कुछ ऐसी होती है, यहाँ से ये ऐसे निकले होते हैं, तो ये कॉपर रिलीजिंग IUD होती है कॉपर टी। ये फर्टिलाइजेशन को रोकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी ओवरकम, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो रहे हैं उसे कैसे रोका जा सकता है, बताइए। वैन एम्नियोसेंटेसिस, क्या एम्नियोसेंटेसिस को वैन कर दिया जाए तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज बाय वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मोटिवेट किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, स्मॉल फैमिलीज़ के बारे में बताया जाए और वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया जाए, क्या पॉपुलेशन कम हो जाएगी। वैन मैरिज के ऊपर वैन लगा दे तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है B, लोगों को मोटिवेट किया जाए, स्मॉलर फैमिली के बारे में बताया जाए और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताया जाए, उनको यूज करने के तरीके बताए जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
टेस्ट ट्यूब बेबी रिफर्स टू, बताइए टेस्ट ट्यूब बेबी ए बॉर्न इन टेस्ट ट्यूब, क्या टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब में बॉर्न होता है? एन ओवम मेड टू फर्टिलाइज इन विट्रो देन इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, क्या ओवम जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है, जब ओवम बाहर विट्रो में फर्टिलाइज होता है फिर इम्प्लांट कर दिया जाता है यूटेरस में, या फिर ए मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर, या फिर नॉन ऑफ दीज? इसका आंसर है बी। जब IVF होता है तब ओवम को फर्टिलाइज किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। फिर जब 8 सेल स्टेज का अगर होता है जाइगोट तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, अगर 16 ब्लास्टोमेयर एवं मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर तो डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड और डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड बाय रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? बताइए जब स्पर्म को डायरेक्टली, जब स्पर्म को इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्टली ओवम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो बताइए इसको क्या कहते हैं? इसको गिफ्ट कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं, ICSI या IUT? देखिए गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जब कोई डोनर से गैमीट लिया जाता है और ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसे गिफ्ट कहते हैं। इसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जब जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसे गिफ्ट कहते हैं। ये होता है ICSI, इसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका यही आंसर सही होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो प्लीज़। चलिए क्वेश्चन करते हैं, लाइक कर दो वीडियो को। लिप्सिस लूप इज़ ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड, जो लिप्सिस लूप है बताइए लिप्सिस लूप क्या है? देखिए इसका तो मैंने पहले ही आंसर बताया था, ये लिप्सिस लूप नॉन मेडिकेटेड IUD है, नॉन मेडिकेटेड IUD है लिप्सिस लूप। ये क्या है? नॉन मेडिकेटेड IUD, कॉपर रिलीजिंग IUD होगी नहीं, सर्वाइकल बैरियर है नहीं, वॉल्ट बैरियर भी नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सहेली? बताइए, ये थोड़ा ऊपर हो गया, बताइए सहेली के बारे में क्या सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। इट इज़ एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, क्या ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? एक मिनट इसका आगे और होगा, हाँ ये ठीक है। चलिए इसमें करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सहेली? सहेली के बारे में क्या सही नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। बताइए सहेली, पहले बताइए सहेली को कहाँ विकसित है? ये क्या है? CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे इसको बनाया गया था सहेली को। अब बताइए इसमें क्या सही नहीं है? इट इज़ एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, द बेसिक प्रिपरेशन इज स्टेरॉयडल, it is a once in a week pill, it has very few side effect and has high contraceptive value। बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है? देखिए ये तो सही है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये भी सही है, वीकली ली जाने वाली है, वीक में एक बार, और ये भी सही है, इसके कम साइड इफ़ेक्ट हैं एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। इसका ये आंसर सही नहीं है, यही आंसर इसका सही है, मतलब नहीं पूछा गया, ये आंसर सही है। द बेसिस प्रिपरेशन इज स्टेरॉयडल, ये स्टेरॉयडल नहीं है, ये नॉन स्टेरॉयडल है, ये नॉन स्टेरॉयडल है। ओके, इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आर कंपोज्ड ऑफ, बताइए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किससे कंपोज होती है? क्या इसमें प्रोजेस्टेजॉन होता है, प्रोजेस्टेजॉन ओनली होता है, या फिर प्रोजेस्टेजॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है, या फिर प्रोजेस्टेजॉन टेस्टोस्टेरोन कॉम्बिनेशन होता है, या फिर बोथ A and B? बताइए इसका आंसर। देखिए ज़्यादातर टैबलेट प्रोजेस्टेजॉन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है और प्रोजेस्टेजॉन की भी बनाई जाती है, तो इसके दोनों आंसर सही हैं। इसका आंसर है D, A and B बोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेक यूटरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। बताइए, इनमें से बताइए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो यूट्रस में फिटस के इम्प्लांटेशन को अनसुटेबल करता है, यूट्रस को अनसुटेबल करता है। किसके लिए? यूट्रस को अनसुटेबल करता है इम्प्लांटेशन के लिए। बताइए। प्रोजेस्टार्स, कॉपर टी, लिप्सिस लूप, मल्टीलोड 375। इसका आंसर है कॉपर टी। जब यूट्रस में कॉपर टी स्थापित कर दी जाती है तो ये यूट्रस को अनसुटेबल करती है इम्प्लांटेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें ये जो इस चैप्टर में फुल फॉर्म है इसमें वो बताए गए हैं। चलिए इसे समझाते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा लाइक कर दिया करो। आप लोग वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, सपोर्ट करो हमें भी, प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। कमेंट में बताया करो वीडियो कैसी लगती है। अगर अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं तो और बताओ, टॉपिक बताओ, टॉपिक पे क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए जिप्ट के बारे में देखते हैं। इससे क्या? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। जैसे कोई डोनर है, डोनर से जब गैमीट फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसे जिप्ट कहते हैं। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गिफ्ट, इसे कहते हैं जिप्ट। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है तब फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसे जिप्ट कहते हैं। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जब स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट किया जाता है तो इसे SCSI कहते हैं। ये है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब सीमन में स्पर्म की संख्या कम होती है तब ये मेथड अपनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये तो बताया था। IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइस, बताइए IUD। चलिए कमेंट में बताइएगा। नॉन मेडिकेटेड IUD, हार्मोनल IUD एंड कॉपर रिलीजिंग IUD। बहुत बार बताया है, इसका आंसर कमेंट में कीजिएगा। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बताइएगा मेडिकल टर्मिनेशन कब कराया जाए, किस मंथ में या किस वीक में कराया जाए तब ये सेव होता है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट। CDRI, यह CDRI सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बनाई थी सहेली। इसने सहेली मेडिसिन बनाई थी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, वीकली ली जाने वाली है एंड नॉन स्टेरॉयडल है, याद रखिएगा। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVMU BSc नर्सिंग। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप इस बार किस टॉपिक पे MCQ लेके आए। चलिए थैंक यू वेरी मच।